हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर फ्रैक्चर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कहीं कमेंट्स भी होते हैं इस साल मेरे को शोल्डर का फ्रैक्चर हुआ, ये कितने दिन में जुड़ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आपकी हड्डी जुड़ चुकी है, हड्डी जुड़ने के बाद में यहाँ पर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्रेंड, बात करें शोल्डर फ्रैक्चर के बारे में, तो ये आपका शोल्डर है। तो यहाँ पर आपको शोल्डर का फ्रैक्चर हो सकता है, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, यानी जहाँ पर हमारे कोंडाइल देते हैं एल्बो में, तो वहाँ का भी आपको फ्रैक्चर हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल बनता है कि सर ये हमारी बोन जो हमें शोल्डर का फ्रैक्चर हो कितने दिन में जुड़ जाता है। तो फ्रेंड, ये आपका 4 to 6 वीक में जुड़ जाता है, यानी 1 से 1.5 महीना। जनरली तो यूँ मान के जैसे 4 वीक या 5 वीक में लगभग अच्छी तरह से यूनिट हो जाता है। उसके बाद कभी कभार या कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है या पैथोलॉजिकल इशू है, तो हो सकता है यहाँ पर 6 वीक का समय आपको लग सकता है। अब फ्रेंड, जब फ्रैक्चर होता है या तो आपको सर्जरी की जाती है या आपको प्लास्टर चढ़ाया जाता है। नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर में, यानी बोन अपनी जगह है तो वहाँ पर प्लास्टर का ओपिनियन लिया जाता है। अगर बोन डिस्प्लेस हो जाती या कुछ फैक्टर वहाँ पर बनते हैं तो वहाँ पर आपको सर्जरी की सलाह दी जाती है। फ्रेंड, या तो आपको प्लास्टर चढ़ाए या फिर आपकी सर्जरी है। सर्जरी के बाद में यहाँ पर प्लास्टर का ओपिनियन लिया जाता है। जैसे कि आपका शोल्डर है, यहाँ पर हो सकता है आपको शोल्डर का फ्रैक्चर हो या फिर मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो या फिर लोअर एंड का फ्रैक्चर हो। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री, ये 90 डिग्री में और मिड प्रोन पोजीशन में आपको प्लास्टर स्लैब चढ़ाया जाता है, जो आपका इंपॉर्टेंट कास्ट भी हो सकता है और यहाँ पर आपको कच्चा प्लास्टर भी हो सकता है, जो कि आपका 4 to 6 वीक का मान के चल सकते हैं। अब फ्रेंड, जैसे कि 4 वीक आपने डॉक्टर को दिखाता तो आपका करवा लेते हैं वहाँ पर चेक एक्सरे। अब चेक एक्सरे में वो देखते हैं कैलस फॉर्मेशन, यानी आपकी हड्डी कितनी अच्छी मात्रा में जुड़ी है। अच्छी मात्रा में जुड़ने में आपके प्लास्टर को निकाल देते हैं और आपसे एडवाइस करते हैं कि भाई आप अपनी एक्सरसाइज करें। अब यहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। अब फ्रेंड, जैसे कि आपका प्लास्टर निकाल दिएगा, उसी के बाद पेशेंट घबरा जाता है, मेरा हाथ उठ नहीं पा रहा, मेरे को पेन बना हुआ है, मेरा थोड़ा सा एक्टिविटी कर ली जिसमें मेरे को स्वेलिंग बन गई, अब मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। तो इस तरह के यहाँ पर कमेंट्स भी रहते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर परेशान होने वाली बात नहीं होती। जैसे कि बात करें आपका फ्रैक्चर, अब डिपेंड करेगा आपके फ्रैक्चर, जैसे कि जॉइंट लाइन का फ्रैक्चर है या नीचे भी जॉइंट लाइन के लगभग फ्रैक्चर, तो हो सकता है इसमें आपको 1 महीना या 1.5 महीने का आपको समय लग सकता है। जैसे कि बात करें मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, तो यूँ मान के लो 15-20 डेज में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाता है, यानी आपका हाथ भी उठ जाता है और आपका एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हो जाता है। अब फ्रेंड, यहाँ पर चाहे आपको शोल्डर का फ्रैक्चर मिड शाफ्ट का या लोअर एंड का ह्यूमरस का फ्रैक्चर, तो यहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप समझिए, जैसे कि आपको अगर लोअर एंड का फ्रैक्चर, तो यहाँ पर आपको एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसके लिए तो आप क्या करेंगे, एल्बो फ्रैक्चर रिकवरी एक्सरसाइज देखेंगे। अब बात करें शोल्डर के लिए, तो शोल्डर के लिए यहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब फ्रेंड, जैसे कि आज का आपको फ्रैक्चर निकाले, तो यहाँ पर सबसे पहले आप करेंगे पेंडुलम एक्सरसाइज। अब फ्रेंड, पेंडुलम एक्सरसाइज किस तरह से की जाएगी, मान के चलो आपको राइट हैंड का फ्रैक्चर रहा, तो इस तरह से आप कोई काउच का एंड ले लीजिए, उसके बाद में आप हाथ को लटकाएंगे सीधा, इसके बाद में धीरे धीरे इसको ऊपर की ओर और पीछे की ओर आपको लेकर जाना है। इसमें ऐसा नहीं है आप झटका देने की कोशिश करें, नहीं, बिल्कुल आपको आगे और पीछे की ओर लेकर जाना है। ये आप दिन में 3 से 4 बार करेंगे। उसके बाद में ये साइड अबडक्शन, तो इस तरह से आप ऊपर लेके जाएं। पेंडुलम एक्सरसाइज से समझिए आप कि पेंडुलम यानी लटकने वाली एक्सरसाइज होती है। उसके बाद में आप कराएंगे रोटेशन, जो कि हमारा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को 3 से 4 बार करेंगे। उसके बाद में फ्रेंड, जैसे कि आपको थोड़ी सी पेंडुलम एक्सरसाइज होती है, तो आप वाल का सहारा लेते हुए, जैसे हमारी फिंगर है, तो इस फिंगर के द्वारा आप ऊपर की ओर आपको हाथ को ले जाएं, जिससे आपका फ्लेक्शन है, यानी ऊपर की ओर हाथ को जाना भी कवर हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आराम से नीचे हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, और जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको बॉडी को दीवार की ओर लेकर जाना है। तो उस तरह से ये करना आपको सामने से, उसके बाद में करेंगे हम साइड से, यानी ये हमारा साइड अबडक्शन हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह से आप धीरे 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 जैसे हाथ ऊपर की ओर जाएगा, दीवार की ओर शिफ्ट होने की कोशिश करें। तो ये आपको करना है, ये भी आपको करना है दिन में 3 से 4 बार।
उसके बाद में फ्रेंड आप चाहें तो इसमें अगर आपको ज़्यादा पेन बन रहा है, क्योंकि इनिशियल के जो 2-3 दिन होते हैं या 3 से 4 या 4 से 5, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मसल वीकनेस होती है और आपको मूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। उसके अलावा आप दोनों हाथों को आपस में इस तरह से रख कर और इसको लेके जाएँ ऊपर की ओर, जितना हो सके ऊपर की ओर लेकर जाएँ। इसके बाद में फ्रेंड यहाँ पर हम करेंगे हमारा इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, जो कि हमारा होगा शोल्डर का, जो कि 90 डिग्री में आपको क्या करना चाहिए। अब 90 डिग्री जैसे कि ये हमारा 90 डिग्री हो चुका है, उसके अलावा ये भी हो चुका था हमारा 90, तो इस तरह से 90 पोजीशन बोल दें या फिर इसमें आप एक्सरसाइज करेंगे तो हमने ये 90 डिग्री, ठीक है। अगर आपको जैसे कि काउ चैन में नहीं मिल पाता, सबसे पहले आप चेयर पर बैठ जाएँ, हो सकता है आपके घर में बेड हो तो आप इस तरह से थोड़ा सा पिलो रख के एक 90 डिग्री वाली पोजीशन बना ले। उसके बाद में आपको बॉडी को रखना है सामने की ओर और इसको करना है अंदर की ओर और बाहर की ओर। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करते हो तो आपको इससे आपका जो रोटेशन है, यानी इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन, उसको इम्प्रूव करने का आपको मौका मिलेगा। तो इस तरह से जितना हो उतना करना है। अब फ्रेंड इसी में आप समझ लीजिए, जब आपका ये मूवमेंट यानी फ्रीली अच्छा होने लगे, उसके बाद में आप 1 kg का यूज़ कर सकते हैं, जिससे करना आराम से धीरे धीरे। तो इसमें क्या आपका जो स्ट्रेंथ होती है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। 1 kg, जब 1 kg आपका अच्छा होने लग जाए फिर यहाँ पर आप 2 kg का यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर शोल्डर की स्ट्रेचिंग। तो शोल्डर की स्ट्रेचिंग के लिए आप इस तरह से आराम से बिल्कुल सीधा इस तरह से आप अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। आपके हाथों को रखना है बिल्कुल सीधा और नीचे की ओर आपको बॉडी को लेकर जाना है, जिससे हमारा शोल्डर स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये तो होगा हमारा आगे से। इसी तरह से आप बिल्कुल पीछे हाथों को पीछे रखते हुए नी को बेंड करेंगे और आपको जाना है नीचे की ओर। तो इस तरह से आप शोल्डर पूरा आपका स्ट्रेच हो जाएगा। फ्रेंड जैसे कि बाद हमने यूज़ किया वेट, तो वेट को आप पेंडुलर एक्सरसाइज में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपका पेन सबसाइड होने लगे उसके बाद में आप जैसे कि 1 kg 2 kg, अब ये जो जैसे कि वेट की बात करें, जैसे कि 1 kg 2 kg, ये किस तरह से बढ़ाई जाती है, ये बनता है आपके वीकली के हिसाब से, जो एक आपका रिहेबिलिटेशन एक प्रोग्राम होता है। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पर करें हम स्टैंडिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले नॉन वेट यानी बिना वेट के आपको हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है सामने, उसको रोकना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5, इस तरह से आप 10 काउंट करेंगे और ये करेंगे 10 टाइम। उसके बाद साइड से अबडक्शन, तो इसको भी आपको होल्ड करना है 10 टाइम। 1 2 3 4 5, इस तरह से आप करेंगे 10 सेकेंड होल्ड 10 टाइम। देन इसके बाद जैसे कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उसके बाद में आप यूज़ करेंगे वेट का, जो कि आपका 1 kg, जैसे कि सामने से और साइड से दोनों को करना है 10 सेकेंड होल्ड। उसके बाद फ्रेंड जैसे कि आप ये एक्सरसाइज जब स्टार्ट करते हो आपका शोल्डर खुलने लगे, तो आप यहाँ पर हल्का फुल्का शोल्डर का वार्म अप भी कर सकते हैं, जो कि आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बन जाता है। सो फ्रेंड ये तो थी हमारी शोल्डर फ्रैक्चर रिकवरी एक्सरसाइज। फ्रेंड जो आगे वाली एक्सरसाइज है उनके हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। यार हमें इतने लोगों ने पसंद किया है, तो हमारी इच्छा होती है कि इन पार्ट्स को आगे से आगे और बनाया जाए। अगर फ्रेंड आप मुझसे 1 to 1 कंसल्ट करना है, नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है। आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप के द्वारा आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है, जिसकी आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होती है, जिन्हें देखते हैं हमारे असिस्टेंट। उसके बाद में आप मुझसे 1 to 1 कंसल्ट कर सकते हो। फ्रेंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वही मैसेज करें जिनको वाकई में अपॉइंटमेंट लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ मैसेज होते हैं और हमारे पास में इतना समय नहीं हो पाता हम सबको जवाब दे। और फ्रेंड उसके अलावा यहाँ पर हम जब किसी का अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हमें आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखनी पड़ती है, ताकि हम आपका ठीक तरह से उसको स्टडी करके आपको ठीक तरह से जवाब दे पाए, क्योंकि आपके कमेंट से आपका काम नहीं चलेगा, हमें पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ती है। क्योंकि जैसे कुछ लोग कमेंट, सर मेरे को फ्रैक्चर है, मेरे को यह फ्रैक्चर है, कितने दिन में जुड़ जाएगा, तो फ्रेंड वहाँ पर आपको पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखना ज़रूरी है। कुछ लोग कमेंट देते हैं कि सर मेरे को इस तरह का फ्रैक्चर हुआ है, मैं यहाँ पर मुझे सर्जरी करानी चाहिए या फिर ऑपरेशन कराना चाहिए। तो फ्रेंड ये आपका एक्सरे देखने के बाद ही पता चलता है। उसके लिए आपका जो पास्ट हिस्ट्री कैसी रही वो भी हमें देखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ वही मैसेज करें जिसको रियल में अपॉइंटमेंट लेना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।